जय श्री राम सबसे पहले सबको। और आज हम बात करने वाले हैं लास्ट ईयर्स के एमटीएस के आपके शिफ्ट के सॉल्यूशंस के बारे में। साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि आज आप जीके में एक बेस्ट नंबर कैसे ला सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्कोर होने वाला है वो 75 का है। अब 75 में से हमारे पास चैलेंज ये है कि हमें अगर हम कट ऑफ में अपना नाम लाना चाहते हैं तो हमारे पास 70 प्लस आपके नंबर आने ही चाहिए 75 में से। तो साथ साथ हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे और लास्ट ईयर के जो पेपर है हमारा 2023 का जो शिफ्ट 1 का था हमारा, वो हम डिस्कस भी करेंगे कि वो कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 मैच वर बी नॉट हेल्ड इन द विच स्टेट। फीफा अंडर 17 में महिला विश्व कप 2022 में जब आयोजित मतलब प्लान किया गया है, उसमें कौन से स्टेट के अंदर मैच नहीं होंगे? तो इसका आंसर है गुजरात के अंदर इसके नहीं होंगे। मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बता देता हूं जिससे आपको आगे काम आती रहेगी आपकी। अब 2024 के अंदर इसकी होस्टिंग जो करेगा वो करेगा इंडिया। इससे पहले के कब हुआ था? 2022 में हुआ था। फाइनल किसके बीच में हुआ था? स्पेन के बीच में और कोलंबिया। जीता कौन था? स्पेन जीता था। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक नॉलेज आपको रखनी है, ये क्या क्या है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वो अमंग द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द को ऑथर्स बुक क्रैकिंग द कोड माय जर्नी इन बॉलीवुड। इन चारों में से क्रैकिंग द पुस्तक सहलेखक जो थी माय बॉलीवुड में मेरी यात्रा, वो किसने लिखी है? इसका आंसर है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना ने ये बुक लिखी है बॉलीवुड में मेरी यात्रा, आयुष्मान खुराना। अच्छा, मैं कुछ और एक्टर्स ने भी बुक्स लिखी है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इमरान हाशमी है, उन्होंने लिखी है द किस ऑफ लाइफ। और अनुपम खेर ने लिखी है आप अपने आप में खुद व्यस्त हैं, अपने आप में खुद बेस्ट हैं। तो ऐसी बुक्स आप याद रख सकते हैं जो आपको नॉलेज में काम आएगा, क्योंकि जीके के अंदर कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब क्वेश्चन हम बात करते हैं, हु पब्लिश द फर्स्ट फोटोग्राफ इन द नर्व टिश्यू सस्टेन विद द ब्लैक रिएक्शन। ब्लैक रिएक्शन तकनीक में रंगे तंत्रिका उत्तक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की थी? तो इसका आंसर जो है आपका, ये जो आंसर है आपका, ये गॉल्जी है, कैमिलियो गॉल्जी। मैं बता दूं कि गॉल्जी वही गॉल्जी है जो क्लास 9th के अंदर साइंस में चैप्टर 5 में यूनिट ऑफ अ लाइफ जो चैप्टर है आपका सेल्स के बारे में, उसके अंदर जो गॉल्जी है वो इन्हीं के नाम पे रखा गया था क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी करी थी। प्लस मैं आपको बता देता हूं नॉलेज के लिए कि इन तीनों ने भी कुछ ना कुछ डिस्कवरी करी है। सबसे पहले है गंटर ग्लोबल, विलियम हार्वे, पॉल एनरिच। इन्होंने जो करी थी, ये एक्चुअल में होता क्या है सिफिलिस, ये एक ऐसी बीमारी होती है, ऐसा इन्फेक्शन होता है जो सेक्सुअली फैलता है। उन्होंने इसके बारे में, इसके प्रोटेक्शन के लिए डिस्कवरी की थी। विलियम हार्वे जो थे, इन्होंने डबल सर्कुलेशन यानी कि मैं आपको बता दूं क्लास 10th के अंदर आपका चैप्टर 5 है लाइफ प्रोसेस, उसके अंदर काफी अच्छा समझाया हुआ है डबल सर्कुलेशन। और गंटर ग्लोबल ने जो करा था, इन्होंने करा था कि सेल्स के अंदर जो प्रोटीन्स होता है, वो प्रोटीन्स की जो डिस्कवरी थी वो उन्होंने गंटर ग्लोबल ने करी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपका, कि 2022 के अंदर विराट कोहली बिकम फर्स्ट इंडियन कंप्लीट हाउ मेनी रन T20 क्रिकेट हिस्ट्री। अक्टूबर 2022 में विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में इतिहास में कितने पूरे रन करने वाले भारतीय बने थे? तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है 11,000। वैसे आप नॉलेज भी लगा सकते हो, 5,000 तो होंगे नहीं, इतने बेस्ट क्रिकेटर है हमारे इंडिया के। 9,000 से वो काफी आगे निकल चुके हैं। 11,000 2022 में करते हैं और 2023 के अंदर उनके 13,000 रन कंप्लीट हो चुके हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2023 में आईसीसी इवेंट जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो किसने करा हो? वो इंडिया ने किया था। ठीक है,
और 2025 है वो पाकिस्तान है ऑफिशियली, लेकिन अभी चेंज हो सकता है क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट हो रहे हैं उसके चीज में, तो वो हो सकता है कि वो 2025 में हो या ना हो, वो अभी आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन 2023 का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिख लिटरेचर, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव इज सेलिब्रेटेड फॉर द फुल मून डे ऑफ द इंडियन ल्यूनर मंथ। कौन से मंथ के अंदर सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव जी की जयंती भारतीय चंद्र माह की पूर्णिमा में दिन मनाई जाती है? मैं आपको बता देता हूँ, हमारे सबसे पहले गुरु जो थे यानी कि गुरु नानक देव जी, उनका जो जन्म मनाया जाता है वो पूर्णिमा में कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत हमारा फेस्टिवल, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है कि हमारे इंडियंस का, तो इसको आप याद रखें और ये सारी चीजें तो याद रखें कि हमारे जो 10 गुरु थे उन सारी चीजों के बारे में आप इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यक्षगान इज द फोक डांस दैट द बिलोंग द स्टेट ऑफ केरला, हरियाणा, कर्नाटका और राजस्थान। ये कर्नाटका का है, मैं आपको बता दूं यक्षगान। यक्षगान मेनली जो होता है कि ये एक तरीके का रिलीजियस डांस होता है जो कर्नाटका में होता है, और आपको और फेमस डांस बता देता हूँ, जैसे उड़ीसा होता है, उड़ीसी होता है, उसके अंदर उड़ीसा के अंदर उड़ीसी डांस होता है। ये भी आप मतलब एनालाइज कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रिक टेम्पल ऑफ द भितरगांव इज सिचुएटेड विद द विच स्टेट? भितरगांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में है? ये जो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश है, और ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में सिचुएटेड है। भारत के अंदर और भी बहुत सारे फेमस मंदिर हैं, वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, वो जो सभी लगभग जानते हैं, जैसे वैष्णो देवी जो कि जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है हमारा। ठीक है, राम मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक है, और खाटू श्याम जी ये भी राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है, ये बहुत फेमस है, मतलब पूछा जाता है। ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है। और एक और मंदिर है हमारा बाबा मोहन राम का, ये भिवाड़ी में, जो बाबा मोहन राम जी हैं वो उनका भिवाड़ी में सिचुएटेड है। ठीक है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जैसे उज्जैन महाकालेश्वर है, ये हमारा मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। तो ये बहुत सारे फेमस मंदिर है जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज फाउंडेड इन द बंगाल? ये निम्नलिखित में से किस आंदोलन की स्थापना बंगाल में हुई थी? ये हुई जो मतलब ये जो आंदोलन था, ये रामकृष्ण मिशन जो था, ये स्टार्ट करा था स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, किसने स्टार्ट करा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। आर्य समाज का जो था वो स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने स्टार्ट करा था। सत्यधोक समाज का जो स्टार्ट किया गया था, जो कुछ कुछ मैं आपको बता देता हूँ कुछ आइडिया से, कि ये जो हमारा सत्यधोक था ये ज्योतिबा फुले ने किया था, और सत्यधोक जो समाज का था वो हमारा सत्य समाज का जो करा था वो ज्योतिबा फुले ने करा था, और परथराना समाज का जो करा था वो आताराम जी ने किया था। ठीक है, ये सारे जो है मैंने आपको बता दिए। ये जो था जो मिशन था ये बाय स्वामी विवेकानंद जी का था। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। On 15 August 1947, the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, raised the Indian national flag above the। इन चारों में से ये तो सबको पता है कि रेड फोर्ट पे फहराते हैं, तो लेकिन आपको बताना है कि दिल्ली, कश्मीरी, अजमेरी, लाहौरी, तो इसका सही आंसर है लाहौरी गेट पे ये लाल किले में सबसे पहले फहराया गया था 1947 में। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखें। नेक्स्ट है, मजरन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? अफगानिस्तान की, भूटान की, श्रीलंका की या चाइना की? तो इसका सही आंसर है चाइना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो हमारे 11 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड इकोनॉमिक इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड विद इन द कंट्री? अब इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है जीडीपी। ठीक है, बता देता हूं मैं, आपका जीडीपी रहने वाला है। अच्छा मैं आपको बता देता हूं, जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देते हैं तो हमारा एनडीपी निकल आता है। ठीक है, और एनडीपी में से अगर हम नेट रेवेन्यू हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल आता है? एनएनपी निकल आता है। तो जनरली इस क्वेश्चन में पूछा गया था, यही पूछा गया है कि देश के भीतर विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास सहित
किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन नापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा जीडीपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिएटेड टू बी अ स्पोर्ट स्विमिंग? बैकस्ट्रोक, फ्री स्टाइल, पेनल्टी कॉर्नर। आपको पता होगा ये पेनल्टी कॉर्नर होगा इसका यार, क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर जो लोग हॉकी के फेवरेट हैं उनको पता होगा कि पेनल्टी कॉर्नर जो होता है ना वो हॉकी में होता है, स्विमिंग में कोई भी नहीं होता। नेक्स्ट, द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर विच इज अ पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे लिंक विद द टू सिटीज ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका अहमदनगर और इम्फाल नहीं है, सिलचर और पोरबंदर होगा इसका, सिलचर और पोरबंदर होगा। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ये वो हाईवे है, 6 लेन हाईवे है, ये 4 लेन और 6 लेन हाईवे है। ये बहुत फेमस हाईवे है। इसके बारे में आपको कुछ बता भी दूं, सिलचर पोरबंदर ये 7300 किलोमीटर लंबा हाईवे है ये, और ये 6 लेन 4 लेन का हाईवे है, जो जनरली हमारी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इन चारों को आपस में जोड़ देता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये बात कि आपको इस हाईवे के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ लगभग ऐसे है, जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी को जोड़ता है, पोरबंदर और इसको जो हमारा गुजरात के अंदर पोरबंदर और ये हमारा जो सिलचर है इसको भी जोड़ता है ये, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा हाईवे है, इसको इसके टोटल आप याद रखना कि 7300 किलोमीटर का लंबा हाईवे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द 7th मोस्ट अबेंडेंट मेटल? अच्छा, पृथ्वी की पपड़ी की 7वीं सबसे प्रचुर धातु का नाम क्या है? तो इसका नाम हम ले सकते हैं पोटेशियम होगा इसका पोटेशियम होगा, ये 7वीं होती है। और सबसे अगर नंबर 1 की हम बात करें तो वो एल्यूमिनियम है मेटल के अंदर, और नॉन मेटल पूछ लिया जाए तो ऑक्सीजन है, ठीक है। अब व्हाट इज द एम ऑफ आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट ऑफ प्लेस आर्टिस्ट इन द हिस्टोरिक इंटरेस्ट, ये नहीं है। टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एक्सिक्यूटिव द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, ये भी नहीं है। टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी नहीं है। टू सिक्योर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड, द डी होगा, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना आपका, ये आर्टिकल लगभग 38 से लेके 51 के अंदर इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होने वाला है कि आर्टिकल 44 के अंदर ये रखा गया है। नेक्स्ट है, which of the following novels of कमलेश्वर was the awarded साहित्य अकादमी अवार्ड in 2003? कमलेश्वर के निम्नलिखित में किसी उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार में सम्मानित किया गया था? ये जो बुक थी ये थी कितने पाकिस्तान। अच्छा, इनको पद्म भूषण भी मिला है इन राइटर को, और कब मिला है? 2006 में मिला था। ये एडिशन नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, पद्म भूषण मिला हुआ है। अच्छा, इनकी कुछ और भी है, एक है डाक बंगला बुक है, डाक बंगला है, और एक पार्टीशन है। तो ये इनकी बुक फेमस है, जो आप इनके बारे में इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड बाय द एमजी रेनेट एंड द जीवी जोशी? ये किसके फाउंडर थे? तो ये जो फाउंडर थे अभिनव भारत के नहीं थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी नहीं थे, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के भी नहीं थे, ये थे पूरा सार्वजनिक सभा, ये 1870 में हुई थी। और अभिनव भारत जो हुआ था इसका मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन द इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है ये हमारी 1885 के अंदर हुई थी। और इसके जो फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, सर एलेक्स थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होने वाला है एमजी रेनेट एंड जीवी जोशी, ये जो फाउंडर थे ये थे पूना सार्वजनिक सभा, जो 1870 के अंदर हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव एंड कुमारी कुमुदनी लखिया आर द एमिनेंट ऑफ द
ये जो आर्टिस्ट हैं ये कथक के हैं। अच्छा, कथक कहाँ का फेमस डांस है? ये उत्तर प्रदेश का। ये जो फेमस है कथक कहाँ के लिए? उत्तर प्रदेश की। और ये सारे के सारे जो हैं ये कथक के हैं, ठीक है। और उड़ीसी है, कुचिपुड़ी है, कि मैंने आपको बता रखा है कि कहाँ कहाँ के डांस है। उड़ीसी उड़ीसा का है, मणिपुरी तो नाम से पता लग रहा है मणिपुर के हैं ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। रानी मशिया इज द फोक डांसर हु इज द अवार्डेड पद्मश्री 2023। ये किसके अंदर इनको मिला था? ये उमाथट के लिए मिला था इनको, ठीक है। अच्छा, ये उमाथट जो है ना ये केरला का है। केरला की जो कोडागु वुमेन होती हैं, कुर्ग की कोडागु वुमेन कहते हैं, जो कुर्ग में होती हैं। कुर्ग इसका हिस्सा है, केरला का हिस्सा है। और बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत अच्छी जगह है ये, ठीक है, नेचर वाइज। तो कि वहां पर ये वहां की थी जिनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है। वो शादी जो है ये तेलंगाना का है, और ये हमारा आंध्र प्रदेश का है, और ये थोड़ा माइंड से स्किप है, तो ये अब हम देख लेंगे। बट ये जो इसका आंसर है ये इसका केरला का रहेगा। ओके, what is the difference between the debit card and credit card? Debit card are used the online transaction which is the credit card used for in the personal purchase। नहीं, ये गलत होगा। क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड अ पिन व्हेन डेबिट कार्ड रिक्वायर्ड सिग्नेचर, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। डेबिट कार्ड विथड्रॉ द मनी डायरेक्टली फ्रॉम बैंक अकाउंट, विच क्रेडिट कार्ड अलाउ द बोरोइंग अप टू अ सर्टेन लिमिट। ये बिल्कुल, हाँ ये ठीक है, क्योंकि डेबिट कार्ड हैव अ हायर इंटरेस्ट रेट एंड द क्रेडिट कार्ड देन क्रेडिट कार्ड। ये ऐसा नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, सबको ही पता है। लेना है तो चुकाना तो पड़ेगा। तो डेबिट कार्ड जो होता है वो विड्रॉ करा जाता है मनी को, और क्रेडिट कार्ड जो होता है एक तरीके का बोरो होता है, कि बैंक आपको एक लिमिट देता है कि आप इतने लिमिट तक उधार दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब इन ऑर्डर द सेकंड अमेंडमेंट 2022। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरे संशोधन में 2022 में नागरिकों वन और कुबीरोवन समुदाय में किस राज्य को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है? तो बिहार के नहीं है ये, छत्तीसगढ़। इसके जो आंसर रहेगा तमिलनाडु रहेगा। तमिलनाडु के लोगों के अंदर ये जाति है कि यहाँ पर जिनको शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which group of the musician was the awardly भारत रत्न from the following as per the 23। अनुमलिक उदित नारायण को नहीं मिला, पंडित रविशंकर और भीमसेन जोशी को मिला है। इनको ग्रुप में मिला है, लेकिन मैं आपको बता दूं पंडित रविशंकर को 1999 में मिल चुका है, और पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में मिल चुका है, लेकिन ग्रुप में इनको 2023 के ऐसे रिकॉर्ड पे मिला है। इन दोनों को पद्म विभूषण भी मिल चुके हैं और पद्म भूषण भी मिल चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द रिवर इज ऑल्सो नोन द सिंगपोंगा, किस सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ब्रह्मपुत्र रिवर है। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी रिवर है जो कि 4 देशों से होती हुई जाती है। किस किस से? इंडिया, भूटान, बांग्लादेश और चाइना, ठीक है। ये जो है लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है, जो बहुत फैला हुआ है। और इसी को आंध्र प्रदेश के अंदर दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग। और बांग्लादेश के अंदर इसी नदी को जमुना नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका रिवर जो इस नदी का नाम है सांगू भी कहते हैं, और इसकी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। What is the destination of the water drainage of the by Nile River, Lake Victoria, Indian Ocean, Mediterranean Sea? इसके अंदर होता है, और मैं आपको बता दूं ये जो नील रिवर है ये 11 कंट्रीज से होती हुई जाती है, ठीक है। और इसका जो एंड अप होता है वो किसमें होता है? मेडिटेरियन सी के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 149 द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड द अपॉइंटमेंट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नहीं होगा। The duties and power of the
कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके अंदर ही होगा इसका आंसर सही होने वाला है ये। तो ये जो आंसर है, ये जो आर्टिकल है आपका, ये आपको 148 से लेके 151 के अंदर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आर्टिकल के अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये आपके वो क्वेश्चन थे जो लास्ट ईयर आपके रिपीट हुए हैं एमटीएस के अंदर 2023 की शिफ्ट के अंदर, शिफ्ट 1 के अंदर। होपफुली अगर आपको ये यूजफुल लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन और स्ट्रेटेजी मैं आपको डे बाय डे बताता रहूंगा। और इस बारी होपफुली आपका जरूर आपका एमटीएस एग्जाम क्रैक होकर ही रहेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जिससे आप डेली डेली आप अपडेट लेते रहिए, लेकिन उसके लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा।